Hello students, I welcome to all in English tutorial by Rajan Rayati. Today we will take the poem of class 12, a boy's song. The poem Boy's Song was composed by Wilfred Wilson Gibson. Wilfred Wilson Gibson, we can say W. Gibson. In this poem, इस कविता में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात करता है। वो चाहता है कि सारे पक्षी स्वतंत्र हो, कोई केज नहीं हो, कोई स्नेर नहीं हो, कोई नेट नहीं हो। इससे पहले हम गिब्सन के बारे में देखते हैं कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन was born at Hexham in England in 1878. The poem appeared in his verse called Mountain Cover. Mountain Cover पुस्तक में से छोटी सी कविता ली गई है। And he was died in 1962 और 1962 में उनका निधन हो गया। एक छोटी सी कविता क्या कहती है? He says, nature's precious gift is freedom. प्रकृति का सबसे कीमती उपहार है तो स्वतंत्रता है। बिना स्वतंत्रता के कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं करता, भले इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी एनिमल्स हो। इट इज टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट। जो भी इस पृथ्वी पर है, जो भी यहां रहता है, उस सभी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है स्वतंत्रता, फ्रीडम। ही एडवोकेट्स फ्रीडम फॉर बर्ड्स। पक्षियों के लिए स्वतंत्रता की बात करता है। He says birds are also important manifestation. Birds, पक्षी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण देते हैं ऑफ लाइफ, जीवन को। इट प्रोवाइड्स ब्यूटी टू ऑफ नेचर। और पक्षी ही इस प्रकृति को सुंदरता प्रदान करता है। एंड जॉय टू ह्यूमैनिटी, और मानवता को आनंद, खुशी या परम आनंद, ब्लिस की तरफ ले जाती है ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ ये पक्षी। और ये तब ही संभव हो पाएगा ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री, जब उससे अनुमति होगी कि वह स्वतंत्र रूप से ऊंची उड़ान भर सकता है इन द ओपन एयर, खुले आसमान में। एंड वास्ट एक्सपेंस, एक विशाल वृहत रूप से फैला हुआ ऑफ लिमिटलेस स्काई, अंतहीन आकाश की तरफ उड़ान भरता हुआ पक्षी अगर स्वतंत्र है तब ही यह संभव है कि जो ब्यूटी है या प्रकृति की जो सुंदरता है तभी संभव है। ही सेज फॉर फ्रीडम, वो कहता है कि स्वतंत्रता के लिए, वो खुद कहता है कि स्वतंत्रता के लिए कि मैं जाल नहीं बिछाता, मैं किसी भी पक्षी को किसी पिंजरे में नहीं डालता कि मैं किसी बर्ड्स को पिंजरे में डाल दूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पक्षी को पिंजरे में डालता हूं, मैं पिंजरे में नहीं डालता। एंड से ऑल बर्ड्स आर हिम, और ये कहता है स्वतंत्र जंगल की तरफ बाहर प्रकृति में खड़ा हुआ, कहता है ये सारे पक्षी जो उड़ रहे हैं सारे मेरे हैं, ये सारे पक्षी मेरे हैं, तो मैं उसे केज में या स्नेर में क्यों उसे पकड़ूं या क्यों डाल दूं? Poets soars toward the sun, sitting on eagle's wing. ईगल गुरुड़ के पंखों पर ऊंची उड़ान भरता है, एक ऊंचाई तक चला जाता है। सबसे मेन चीज यहां एक बात आती है, इन बॉयज सॉन्ग गिब्सन टेक्स टू बर्ड्स, दो पक्षियों को लेता है। फर्स्ट ब्लूटिट or blue tit and second eagle. Blue tits are the small birds, छोटा पक्षी है, that
सिट ऑन स्मॉल श्रब्स, छोटी छोटी झाड़ियों में ही उड़ान भरता है, वो ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर सकता है। एंड अदर इज ईगल, और ईगल आर बिग बर्ड, एक बहुत बड़ा पक्षी है जो ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, दैट फ्लाई वेरी हाई, बड़ी ऊंची उड़ान भरता है। जब वो कहता है ऊंची उड़ान भरता है पक्षी, ईगल को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उसके पंखों पर बैठा हुआ ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ता हूं। और लेकिन जिस समय में वो पक्षी ऊंची उड़ान भरता है तब भी मेरे मन में ब्लू टिट जैसा छोटा पक्षी जो कि छोटी छोटी सर्व्स पर ही उड़ सकता है, उसकी स्वतंत्रता भी मेरे मन में रहती है, उसकी जो चहचहाहट मेरे मन को प्रसन्न करती रहती है। पॉइंट शॉट्स द सन सिटिंग ऑन, पक्षी के उस पंखों पर बैठा हुआ उड़ान भरता है, ऑन ईगल्स विंग्स। और दैट टाइम, और उस समय जब वो ईगल के पंखों पर उड़ान भर रहा है, सॉन्ग्स ऑफ ब्लू टिट ऑलवेज इकोज इन हिज हर्ट। सॉन्ग्स ऑफ ईगल, सॉन्ग्स ऑफ ब्लू टिट, ब्लू टिट के गीत, छोटी छोटी चहचहाता हुआ ब्लू टिट के जो भी सॉन्ग्स हैं वो ऑलवेज इकोज, वो हमेशा प्रतिध्वनि करते रहते हैं, उसके कानों में आते हैं, उसके दिलों में बजते रहते हैं, उसे खुशी का आनंद मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, द वर्ड सनवर्ड वे, इस पूरी पोएम में कवि कहता है कि मैं सूर्य की तरफ, सन सूर्य की तरफ ऊंची उड़ान भरता हूं, और जब ऊंची उड़ान भरता हूं सूर्य की तरफ तब भी मेरे मन में ब्लू टिट के गीत हमेशा बने रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, छोटी सी कविता है कि मैं जाल नहीं बिछाता, मैं कहता हूं कि सारे पक्षी स्वतंत्र हो, ये सारे पक्षी मेरे हो, मैं जाल नहीं बिछाता। देन उसके बाद में लास्ट में एक सिस्टम आता है उसके दिमाग में, पॉइंट सक्सेसफुली एस्टैब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक बंधन बांध लेता है बर्ड से, एंड शोज और प्रदर्शित करता है टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी, और एक ऐसी सहानुभूति की प्रवृत्ति पैदा करता है और हमें भी कहता है। और अगर दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, इनडायरेक्टली कमेंट्स करें, कि अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से कमेंट्स देखते हैं या समझते हैं पॉइंट को कि वी शुड नॉट सेट स्नैर, हमें जाल नहीं बिछाना चाहिए, जितने भी इनोसेंट बर्ड्स हैं, वी शुड नॉट किल बर्ड्स एनिमल्स, हमें जानवरों को फॉर स्पोर्ट्स, हमें खेल खेल में जानवरों को पकड़ना नहीं चाहिए, न उन्हें मारना चाहिए। वी शुड प्रिजर्व बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, हमें वाइल्ड एनिमल और इनको हमेशा प्रिजर्व रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ये पूरे पोइम का एब्स्ट्रैक्ट है या जिस्ट है। अब वंस अगेन आई रिपीट दैट द पोइम अ बॉयज सॉन्ग was written by Wilfred Wilson Gibson ने इन्हें लिखा। He was born at Hexham in England in 1878. The poem appeared in his verse called Mountain Cover. He was died in 1962. In this poem he says, Nature's precious gift is freedom. प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार स्वतंत्रता है। It is to all its inhabitant. ये जितने भी स्थानीय हैं, जो भी रहते हैं इस पृथ्वी पर, सभी के लिए आवश्यक है। Birds are also important manifestation. पक्षी भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण देते हैं अपने जीवन का। It provides beauty of nature. प्रकृति को सुंदरता प्रदान करता है, and joy to humanity, और मानवता को एक आनंद देता है। Only when, या क्वेश्चन यही आता है, ये आनंद देता है या सुंदरता प्रदान करता है, it provides beauty of nature and joy to humanity only when, केवल मात्र कब, they are allowed to fly free in the open air and vast expanse of limitless sky. असीम अनंत आकाश की तरफ यदि स्वतंत्र पूर्वक उड़ान भरने दें। फॉर फ्रीडम, अब वो खुद कहता है कि मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं, मैं खुद अपने आप से कहता हूं, ये देखता हूं कि फॉर फ्रीडम ही डज नॉट सेट स्नैर, कभी जाल नहीं बिछाता,
एंड सेज ऑल बर्ड्स आर हिम, और ये कहता है सारे पक्षी मेरे हैं। फॉर इट सॉर्ट्स टूवर्ड द सन सिटिंग ऑन ईगल्स विंग, ईगल के पंखों पर उड़ान भरता है। और जब उड़ान भरता है, सेज ऑल द बर्ड शुड बी केप्ट फ्री, और कहता है सारे पक्षी स्वतंत्र रूप से रखे जाने चाहिए, होने चाहिए, किसी प्रकार से उनकी स्वतंत्रता कर्टेल नहीं हो। सनवर्ड वे मीन्स ही फील्स इन जॉय, जब कहता है सूर्य की तरफ उड़ान भर रहा है तो सनवर्ड वे मीन्स वो एकदम आनंद से भर जाता है। He feels in joy. He feels that he is traveling towards sun. और उस समय वो एहसास करता है वो भी ईगल की तरह, वो भी सूर्य की तरफ, ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ता है। In last for it successfully establishes an emotional bond, एक भावनात्मक बंधन बांधता है, and shows tendency towards empathy, और एक सहानुभूति की प्रवृत्ति पैदा करता है। इसी के साथ इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने, आपको समझ में आई होगी 101%। बिकॉज आई सेट नो स्नेर, पॉइंट सेज मैं जाल नहीं बिछाता, बट लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, मैं उन सबको स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर बिलोंग टू मी, इस हवा में, इस आकाश में, इस सृष्टि में जो भी ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले सारे पक्षी है, मैं ये कहता हूं ये सारे मेरे हैं। मैं ऐसा कैसे कहूं कि अगर किसी पिंजरे में बंद कर दूं किसी पक्षी को और ये कहता हूं ये मेरे हैं, यह अन्याय होगा। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई, एक छोटे से सर्प पर, एक छोटे से बेर की झाड़ी पर उड़ने वाला ब्लू टिट एक छोटा सा पक्षी है जो छोटी उड़ान भरता है। टू ईगल ऑन द हाइट, और ऊंचाई पर उड़ने वाला ईगल। अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, जब वे बिल्कुल ही किसी भी पिंजरे में नहीं हो, वे ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, मेरे मन को प्रसन्नता देते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे, और सूर्य की तरफ ऊंचाई, सूर्य की तरफ उड़ान भरने वाला। आई सॉर ऑन द विंग्स ऑफ ईगल्स, मैं ईगल के पंखों पर उड़ान भरता हूं, मैं आनंद में झूम जाता हूं, मेरे मन में खुशी आ जाती है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और सारे दिन मेरे मन में, मेरे हृदय में द ब्लू टिट सिंग, और हमेशा जब मैं अगर ऊंचाई की तरफ बात करूं, अगर ईगल की बात करूं, तब भी मेरे मन में ब्लू टिट जैसा छोटा सा पक्षी की चहचहाट, उसका गीत मेरे मन में आता रहता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। मेनली इस पॉइंट में पॉइंट क्या कहता है, वो क्या कहना चाहता है, वो आपके सामने है। सनवर्ड वे का मीन्स क्या है वो भी आपके सामने मैंने बताया था। ही फील्स इन जॉय, ही feels that he is traveling towards sun. Okay, thank you.